कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। 17वें दिन का युद्ध चल रहा है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। उस घमासान युद्ध में बहुत से शत्रुओं द्वारा घेरे हुए भीमसेन अपने सारथी से बोले, सारथी तू घोड़ों को तेज हाँक कर मुझे शीघ्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास ले चल। आज उन सबको मैं यमलोक पहुंचाए देता हूँ। आज्ञा पाते ही सारथी ने घोड़ों की चाल तेज की और तुरंत ही रथ लिए आपके पुत्रों की सेना में जा पहुंचा। कौरव पक्ष के योद्धा भी सब ओर से हाथी घोड़े रथ और पैदलों को साथ ले आगे बढ़ाए। भीम के रथ पर चारों ओर से बाड़ों की बौछार होने लगी और भीम उन सबको अपने बाड़ों से काटने लगे। उन्होंने शत्रु के छोड़े हुए प्रत्येक बाड़ के दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। तदंतर उनके द्वारा मारे गए हाथी घोड़े रथ और पैदल जवानों का चीत्कार सुनाई देने लगा। भीमसेन के बाड़ों की मार से राजाओं के अंग विदीर्ण हो रहे थे, तो भी उन्होंने उन पर सब ओर से धावा कर दिया। तब भीम ने अपना प्रचंड वेग प्रकट किया जिसे शत्रु रोक न सके। महात्मा भीम के द्वारा भस्म होती हुई आपकी सेना भयभीत हो रण से भाग चली। यह देख भीम प्रसन्न होकर पुनः अपने सारथी से बोले, सूत ये जो ध्वजाओं सहित बहुत से रथ इस ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, ये अपने हैं या शत्रुओं के, इसकी पहचान कर लेना। युद्ध करते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता, कहीं ऐसा न हो कि अपनी ही सेना को बाड़ों से आच्छादित कर डालूं। विशोक राजा युधिष्ठिर बाड़ों के प्रहार से बहुत घबराए हुए हैं। इधर अर्जुन उन्हें देखने गए थे सो अभी तक नहीं लौटे। पता नहीं राजा अब तक जीवित है या नहीं। अर्जुन का भी समाचार नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा खेद हो रहा है, तो भी मैं शत्रु की प्रचंड सेना का संहार करूंगा। तू मेरे रथ पर रखे हुए सभी तरकसों की जांच कर ले। अब उनमें कितने बाढ़ बाकी रह गए हैं, किस किस तरह के बाढ़ बचे और उनकी संख्या कितनी है, यह सब समझकर बता। विशोक ने कहा, वीरवर अब अपने पास 60,000 मारगण हैं, 10-10 हजार छुर और भल है, 2,000 नाराज बचे हैं तथा 3,000 प्रदर हैं। अभी इतने अस्त्र शस्त्र बाकी रह गए हैं कि 6 बैलों से जुता हुआ छकड़ा भी उन्हें नहीं खींच सकता। गदाएं तथा तलवारें हजारों की संख्या में पड़ी हैं। प्रास मुदगर शक्ति और तोमर भी बहुत है। आप इसके डर में न रहे कि हमारे अस्त्र शस्त्र जल्दी समाप्त हो जाएंगे। भीमसेन बोले, सूत आज अकेले मैं ही समस्त कौरवों को मार गिराऊंगा या वे ही मुझे पीड़ित करेंगे। इस समय देवता लोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दे। जैसे यज्ञ में आवाहन करते ही इंद्र आ पहुंचते हैं, उसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ आ जाए। विशोक इस छिन्न भिन्न होती हुई कौरव सेना की ओर तो दृष्टि डाल। ये राजा लोग क्यों भाग रहे हैं? मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन यहाँ आ पहुंचे, वे ही अपने बाड़ों से संपूर्ण सेना को आच्छादित कर रहे हैं। कौरवों पर मोह छा गया है, सबके सब भाग रहे हैं। रण में हाहाकार मचा है, हाथी बड़े जोरों से चिंघाड़ रहे हैं। विशोक ने कहा, कुमार भीमसेन, क्रोध में भरे हुए अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले गांडीव धनुष की भयंकर टंकार क्या तुम्हें नहीं सुनाई देती? पांडुनंदन, लो तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हुई। उधर देखो, हाथियों की सेना में अर्जुन के रथ की ध्वजा का वानर दिखाई देता है। भीमसेन बोले, विशोक तुमने बड़ा प्रिय समाचार सुनाया, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। इस शुभ संवाद के लिए मैं तुम्हें 14 गांवों की जागीर दूंगा, साथ ही 100 दासियां तथा 20 रथ भी तुम्हें पारितोषिक के रूप में मिलेंगे। संजय कहते हैं, महाराज इस प्रकार जब कौरव महारथियों पर अर्जुन के बाड़ों की मार पड़ी तो वे भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे, तो भी उन्होंने उनमें से 400 महारथियों को तीखे बाढ़ मारकर यमलोक का अतिथि बना ही दिया। तरह तरह के तीखे तीरों की चोट खाकर वे धैर्य खो बैठे और अर्जुन को छोड़कर सब ओर भाग निकले। इस प्रकार उस सेना को खदेड़कर अर्जुन ने सूतपुत्र की सेना पर धावा किया। इसी समय प्रतापी भीमसेन ने अर्जुन के शुभागमन का समाचार सुना। फिर तो वे अपने प्राणों की भी परवाह न करके आपकी सेना को कुचलने लगे। उस समय उनके अलौकिक बल को देख कौरव सैनिकों के होश उड़ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने महान धनुर्धर योद्धाओं को आदेश दिया, वीरों मार डालो भीमसेन को। इसके मारे जाने पर मैं पांडवों की संपूर्ण सेना को मरी हुई ही मानता हूं। राजाओं ने आपके पुत्र के आगे स्वीकार किया और भीमसेन को चारों ओर से घेरकर उन पर बाड़ों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीम ने भी बाड़ों की झड़ी लगाई और उस महासेना में दरार बनाकर वे घेरे से बाहर निकल आए। तत्पश्चात उन्होंने 10,000 हाथियों, 2,02,000 पैदलों, 5,000 घोड़ों और 100 रथों का संहार करके खून की नदी बहा दी। उनका यह पराक्रम देख दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मामा जी आप महाबली भीम को परास्त कीजिए। इसको जीत लेने पर मैं पांडवों की विशाल सेना को भी जीती हुई ही समझता हूं। यह सुनकर शकुनी ने महान संग्राम करने के लिए तैयार हो अपने भाइयों को भी साथ लिया और भीमसेन के पास पहुंचकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब भीमसेन शकुनी की ओर मुड़े। शकुनी ने उनकी छाती में बाएं किनारे पर अनेकों तीखे नाराजों से प्रहार किया। वे भीम का कवच छेदकर शरीर के भीतर धस गए। उनसे अत्यंत घायल होकर भीम ने बड़े रोष के साथ शकुनी पर एक बाढ़ चलाया, किंतु शकुनी ने उसके 7 टुकड़े कर डाले। फिर 2 भल्लों से सारथी को और 7 से भीमसेन को बींद डाला। इसके बाद एक भल्ले से ध्वजा और 2 से छत्र काट दिया। फिर 4 बाड़ों से भीम के चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सुबल पुत्र पर लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई। पास आते ही शकुनी ने उस शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और उसे फिर भीम पर ही चला दिया। भीम की बाई भुजा पर चोट करती हुई वह शक्ति जमीन पर जा पड़ी। अब भीम ने प्राणों की परवाह न करके
करके अपने बाणों से शकुनी की सेना को आच्छादित कर दिया। फिर उसके चारों घोड़ों तथा सारथी को मारकर एक भले से उसके रथ की ध्वजा भी काट डाली। शकुनी तुरंत ही रथ से कूदकर एक ओर खड़ा हो गया और धनुष टंकारता हुआ भीम पर चारों ओर से बाणों की वृष्टि करने लगा। यह देख प्रतापी भीम ने बड़े वेग से उस पर आघात किया। फिर उसका धनुष काटकर उसे तीखे बाणों से बींध डाला। बलवान शत्रु के आघात से अत्यंत घायल होकर शकुनी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मूर्छित जानकर आपका पुत्र दुर्योधन आया और उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। अब तो कौरव योद्धा भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे और भीमसेन सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से उनका पीछा करने लगे। उनकी मार से पीड़ित हो वे सबके सब योद्धा कर्ण की शरण में गए। महाराज, उस समय कर्ण ही उनका रक्षक हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीमसेन ने जब कौरव योद्धाओं को तितर बितर कर दिया, उस समय दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा अथवा दुशासन ने क्या कहा? सूतपुत्र ने कौन सा पराक्रम किया? मेरे पुत्र तथा अन्य दुर्धर्ष राजाओं ने क्या काम किया? ये सारी बातें बताओ। संजय ने कहा, महाराज, उस दिन तीसरे पहर में प्रतापी सूतपुत्र ने भीमसेन के देखते देखते समस्त सोमकों का संहार कर डाला तथा भीमसेन ने भी कौरवों की अत्यंत बलवती सेना का विध्वंस कर दिया। तत्पश्चात कर्ण ने शल्य से कहा, अब मेरा रथ पांचालों की ओर ही ले चलो। सेनापति की आज्ञा पाकर मद्रराज ने अपने घोड़ों को छेदी, पांचाल तथा करुष देशीय वीरों की ओर बढ़ाया। कर्ण का रथ देखते ही पांडव और पांचाल वीर थर्रा उठे। तदंतर कर्ण अपने सैकड़ों बाणों से मारकर पांडव सेना के 100 तथा हजार वीरों को गिराने लगा। यह देख पांडव पक्ष के अनेकों महारथियों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। उस समय सात्यकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से कर्ण के गले की हसली में प्रहार किया। फिर शिखंडी ने 25, धृष्टद्युम्न ने 7, द्रौपदी के पुत्रों ने 64, सहदेव ने 7 और नकुल ने 100 बाण मारकर कर्ण को घायल कर डाला। इसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण की हसली पर 90 बाण मारे। तदंतर सूतपुत्र ने हंसकर अपने धनुष की टंकार की ओर तेज किए हुए बाणों का प्रहार कर उन सब योद्धाओं को बींध डाला। उसने सात्यकी का धनुष और ध्वजा काटकर उसकी छाती में 9 बाणों का प्रहार किया। फिर क्रोध में भरकर भीम को भी 30 बाणों से घायल किया। एक भले से सहदेव की ध्वजा काटकर 3 बाणों से उसके सारथी को भी मार डाला तथा द्रौपदी के पुत्रों को रथहीन कर दिया। यह सारा काम पलक मारते मारते हो गया। देखने वालों के लिए बड़े आश्चर्य की बात हुई। महारथी कर्ण ने चेदी तथा मत्स्य देश के योद्धाओं को भी अपने तीखे तीरों का निशाना बनाया। उसकी मार खाकर वे भयभीत होकर भाग चले। कर्ण का यह अद्भुत पराक्रम मैंने अपनी आंखों देखा था। जैसे भेड़िया पशुओं को भयभीत करके भगा देता है, उसी प्रकार कर्ण ने पांडव योद्धाओं को आतंकित करके खदेड़ दिया। पांडवों की सेना को भागती देख कौरव पक्ष के धनुर्धर योद्धा भैरव गर्जना करते हुए सामने की ओर बढ़ आए। राजा दुर्योधन अत्यंत आनंद में भरकर तरह तरह के बाजे बजवाने लगे। बाजों की आवाज सुनकर पांचाल महारथी मरने की परवाह न करके वहां लौट आए। कर्ण ने उनमें से बहुतों के पांव उखाड़ दिए। पांचाल देश के 20 रथियों तथा चेदी देश के सैकड़ों योद्धाओं को भी अपने सहायकों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार पांडव पक्ष के बहुत से योद्धाओं का नाश हो गया और महाबली भीम के सामने युद्ध करने से आपके भी बहुत से वीर मारे गए। इधर अर्जुन कौरवों की चतुरंगिणी सेना का विनाश करके जब आगे बढ़े तो क्रोध में भरे हुए सूतपुत्र पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब उन्होंने भगवान वासुदेव से कहा, जनार्दन, वह देखिए रण में सूतपुत्र की ध्वजा दिखाई दे रही है तथा ये भीमसेन आदि योद्धा कौरव महारथियों से लड़ रहे हैं। इधर पांचाल योद्धा कर्ण के भय से भागे जाते हैं, उधर कर्ण के संरक्षण में रहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा राजा दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं। यदि हम लोगों ने इन्हें नहीं मारा तो ये सोमकों का संहार कर डालेंगे। अतः मेरा विचार यह है कि आप महारथी कर्ण के पास मुझे ले चले। अब मैं संग्राम में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं लौटूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ द्वैरथ युद्ध कराने के लिए आपकी सेना में कर्ण की ओर अपना रथ बढ़ाया। वे रथ पर बैठे ही बैठे चारों ओर खड़ी हुई पांडव सेना को धीरज बंधाते जाते थे। वीरवर अर्जुन आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्वेत घोड़े वाले रथ पर बैठकर अपने सारथी भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन को आते देख मद्रराज शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम दूसरे लोगों से जिनका पता पूछते फिरते थे, वे कुंती नंदन अर्जुन अपना गांडीव धनुष लिए हुए सामने खड़े हैं। वह उनका रथ आ रहा है। यदि आज उन्हें मार डालोगे तो हम लोगों का भला होगा। कर्ण, अब तुम भी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर्धर ऐसा नहीं है जो अर्जुन से लोहा ले सके। केवल तुम ही युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे ही ऊपर यह भार रखा गया है, अतः धनंजय का मुकाबला करो। कर्ण ने कहा, शल्य, अब तुम राह पर आए हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। महाबाहो, अर्जुन से भय न करो। आज मेरी इन भुजाओं और शिक्षा का बल देखना। शल्य ने कहा, कर्ण, महारथी लोग अर्जुन को अकेले होने पर भी युद्ध में जीतना असंभव मानते हैं। फिर जब वे श्री कृष्ण से सुरक्षित हो तब तो कहना ही क्या है। ऐसी दशा में यहाँ उन्हें जीतने का साहस कौन कर सकता है। कर्ण ने कहा, मैं मानता हूं अर्जुन जैसा महारथी संसार में कभी हुआ ही नहीं। उनके हाथ प्रत्यंचा के चिन्ह से अंकित है। उनमें न कभी पसीना आता है और न वे कांपते ही हैं। अर्जुन का धनुष भी मजबूत है। वे बड़े कार्यकुशल और शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। पांडु नंदन अर्जुन के समान दूसरा योद्धा कहीं है ही नहीं। उनके बाढ़ 2 मील तक के निशाने मारने में नहीं चूकते। फिर उनके जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। इसके सिवा समस्त संसार मिलकर जिनके गुणों को 10,000 वर्षों में भी नहीं गिन सकता, जो
जो शंख चक्र और खड़ग धारण करने वाले हैं, वे अनंत पराक्रमी साक्षात भगवान नारायण ही अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर बैठे देख मुझे भय लगता है, हृदय कांप उठता है। अर्जुन समस्त धनुर्धारियों से बढ़कर है तथा चक्र युद्ध में नारायण स्वरूप श्री कृष्ण का मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं है। वे दोनों वीर ऐसे पराक्रमी हैं, हिमालय अपने स्थान से हट जाए पर श्री कृष्ण और अर्जुन नहीं विचलित हो सकते। वे दोनों महारथी शूरवीर और अस्त्र विद्या के विद्वान हैं, दोनों के ही अस्त्र शस्त्र सुदृढ़ हैं। शल्य, बताओ तो सही, ऐसा पराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन का मुकाबला मेरे सिवा दूसरा कौन कर सकता है? आज ऐसा युद्ध होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। या तो मैं ही इन दोनों को मार गिराऊंगा या ये ही मेरा वध कर डालेंगे। तब कर्ण ने क्रूराज, दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा भाइयों से, शकुनी, अश्वत्थामा और अपने छोटे भाई से तथा हाथी सवार, घुड़सवार एवं पैदल सैनिकों से कहा, राजाओं, आप लोग श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा करके उन्हें चारों ओर से घेर ले और सब ओर से युद्ध छेड़कर अच्छी तरह थका डालें। आपके द्वारा जब वे बहुत घायल हो जाएंगे तो मैं उन दोनों को सुगमता से मार सकूंगा। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन को मारने की इच्छा से वे सभी वीर उन पर टूट पड़े और अपने बाड़ों का प्रहार करने लगे। उन महारथियों के चलाए हुए बाड़ों को अर्जुन ने हंसते हंसते काट डाला और आपकी सेना को भस्म करना आरंभ किया। यह देख कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा अश्वत्थामा अर्जुन की ओर दौड़े और उनके ऊपर बाड़ों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने सहायकों से उनके बाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने प्रत्येक महारथी की छाती में 3-3 बाड़ मारे। तब अश्वत्थामा ने 10 बाड़ों से धनंजय को, 3 से श्री कृष्ण को और 4 से उनके चारों घोड़ों को बींद डाला। फिर उनकी ध्वजा पर बैठे हुए वानर को उसने अनेकों बाड़ों तथा नाराजों का निशाना बनाया। यह देख अर्जुन ने 3 बाड़ों से अश्वत्थामा के धनुष को, 1 से सारथी के मस्तक को, 4 सहायकों से उसके चारों घोड़ों को तथा 3 से उनकी ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कृपाचार्य के भी बाढ़ सहित धनुष, ध्वजा, पताका, घोड़े तथा सारथी को नष्ट कर दिया। फिर उन्हें भी हजारों बाड़ों के घेर में कैद कर लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने दहाड़ते हुए दुर्योधन के ध्वजा और धनुष काट दिए, कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला तथा उसके रथ की ध्वजा भी खंडित कर दी। फिर बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने आपकी सेना के घोड़ों, सारथियों, तरकसों, ध्वजाओं, हाथियों और रथों का सफाया कर डाला। उस समय आपकी विशाल सेना छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखर गई। संजय कहते हैं, महाराज, जब समस्त कौरव युद्ध से विमुख हो गए तो विजयी अर्जुन ने भीमसेन के पास पहुंचकर थोड़ी देर विश्राम किया। फिर भीम से मिलकर उन्होंने कुछ सलाह की और यह बताया कि राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाढ़ निकाल दिए गए हैं तथा इस समय वे अच्छी तरह से हैं। इस प्रकार कुशल मंगल कहकर भीमसेन के आज्ञा ले अर्जुन कर्ण की सेना की ओर चल दिए। कौरव पक्ष के संक्षप्तक योद्धा, जिनकी संख्या 90 थी, युद्ध के लिए अग्रसर हुए। उन्होंने यह शपथ लेकर कि यदि पीछे हटे तो हमें परलोक में उत्तम गति न मिले, अर्जुन को सब ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परवाह न करके अपने तेज चलने वाले घोड़ों को कर्ण के रथ की ओर हाँक दिया। यह देख संक्षप्तकों ने उन पर बाड़ों की वृष्टि करते हुए पीछा किया। तब अर्जुन ने पहने बाड़ों से उनके सारथी, धनुष और ध्वजा को नष्ट करके उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया। उनके मारे जाने पर कौरव महारथियों ने रथ, हाथी तथा घोड़ों की सेना लेकर अर्जुन पर धावा किया। उस समय उनके मन में तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने पास आते ही शक्ति, रिष्टि, तोमर, प्रास, गदा, तलवार तथा बाड़ों से अर्जुन को ढक दिया। उनकी शस्त्र वर्षा आकाश में चारों ओर छा गई, किंतु अर्जुन ने बाढ़ मारकर उसे तुरंत ही नष्ट कर डाला। इसके बाद आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा पाकर 1300 मत वाले हाथियों पर बैठे हुए म्लेच्छ जाति के योद्धा अर्जुन की दोनों बगल में चोट करने लगे। वे कर्णी, नालीक, नाराज, तोमर, प्रास, शक्ति, मूसल और भिंदीपालों की मार से पार्थ को पीड़ा देने लगे। तब अर्जुन ने तीखे भल्लों और अर्धचंद्राकार बाड़ों से म्लेच्छों द्वारा की हुई शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। फिर नाना प्रकार के बाड़ों से हाथियों को उनके सवारों सहित मार डाला। जब अधिकांश सेना नष्ट हो गई तो बचे खुचे लोग व्याकुल होकर भाग चले। उस समय भीमसेन अर्जुन के पास आ पहुंचे और मरने से बचे हुए घुड़सवारों को अपनी गदा से नष्ट करने लगे। उन्होंने बहुत से हाथियों और पैदलों पर भी उस भयंकर गदा का प्रहार किया। उसके आघात से योद्धाओं के सिर फूटे, हड्डियां टूटी और पांव उखड़ गए तथा वे आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार 10,000 पैदलों का सफाया करके क्रोध में भरे हुए भीम हाथ में गदा लिए इधर उधर विचरने लगे। महाराज, उस समय आपके सैनिकों ने गदाधारी भीम को देखकर यही समझा कि साक्षात यमराज ही कालदंड लिए यहाँ आ पहुंचे हैं। अब भीम ने हाथियों की सेना में प्रवेश किया और अपनी बड़ी भारी गदा लेकर एक ही क्षण में सबको यमलोक पहुंचा दिया। गद सेना का संहार कर महाबली भीम पुनः अपने रथ पर आ बैठे और अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगे। तदंतर कौरवों में बड़े जोर से आर्तनाद होने लगा। हाथी, घोड़े तथा पैदलों के प्राण लेने वाले अर्जुन के बाड़ों की मार से सब लोग हाहाकार मचा रहे थे। सब पर अत्यंत भय छा गया था। सभी एक दूसरे की आड़ में छिपना चाहते थे। इस तरह आपकी संपूर्ण सेना उस समय अलाद चक्र के समान घूम रही थी। उस युद्ध में कोई भी रथी, सवार, घोड़ा या हाथी ऐसा नहीं बचा था जो अर्जुन के बाड़ों से घायल नहीं हुआ हो। उनका यह पराक्रम देख सभी कौरव कर्ण के जीवन से निराश हो गए। सबने गांडीवधारी के प्रहार को अपने लिए असहनीय समझा और उनसे परास्त होकर सब पीछे हट गए। सहायकों से बिंद जाने के कारण वे भयभीत हो रणभूमि में कर्ण को अकेला ही छोड़कर भाग चले, किंतु सहायता के लिए सूतपुत्र कर्ण को ही पुकारते थे। महाराज, इसके बाद आपके पुत्र भागकर कर्ण के रथ के पास गए। कर्ण ने देखा ये खून से लथपथ हो रहे हैं, बड़े संकट में पड़े हैं और बाड़ों की चोट से व्याकुल है, तो उसने उनसे कहा, मेरे पास आ जाओ, डरो मत।
इसके बाद कर्ण ने खूब सोच विचार कर मन ही मन अर्जुन के वध का निश्चय किया और उनके देखते देखते उसने पांचालों पर आक्रमण किया। यह देख पांचाल राजाओं की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे कर्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। तब कर्ण ने भी हजारों बाण मारकर पांचालों को मौत के मुख में भेज दिया। अब वह पांचाल देश राजकुमारों का नाश करने लगा। उसने अंजलिक नामक बाण मारकर जन्मेजय के सारथी को नीचे गिरा दिया और उसके घोड़ों को भी मार डाला। फिर शतानीक तथा सुत सोम पर भल्लों की वृष्टि करके उन दोनों के धनुष काट दिए। 6 बाणों से धृष्टद्युम्न को बींधा और उसके घोड़ों का भी काम तमाम किया। इसी तरह सात्यकी के घोड़ों को नष्ट करके सूतपुत्र ने केकय राजकुमार विशोक का भी वध कर डाला। राजकुमार के मारे जाने पर केकय सेनापति उग्रकर्मा ने कर्ण पर धावा किया। उसने अपने भयंकर वेग वाले बाणों से कर्ण के पुत्र प्रसेन को घायल कर दिया। तब कर्ण ने 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उग्रकर्मा की दोनों भुजाएं और मस्तक काट डाले। वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। उधर जब कर्ण ने सात्यकी के घोड़े मार डाले तो उसके पुत्र प्रसेन ने तेज किए हुए सहायकों से सात्यकी को ढक दिया। इसके बाद सात्यकी के बाणों का निशाना बनकर वह स्वयं भी धराशायी हो गया। पुत्र के मारे जाने पर कर्ण के हृदय में क्रोध की आग जल उठी। उसने सात्यकी पर एक शत्रु संहारकारी बाण छोड़ा और कहा, सैन्य अब तू मारा गया। किंतु कर्ण के उस बाण को शिखंडी ने काट दिया और उसे भी 3 बाणों से बींध डाला। तब कर्ण ने 2 छुरों से शिखंडी की ध्वजा और धनुष काट दिए तथा 6 बाणों से उसे भी बींध दिया। इसके बाद उसने धृष्टद्युम्न के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक तीक्ष्ण बाण मारकर सुत सोम को भी घायल कर डाला। तत्पश्चात सूत पुत्र ने सोमको का संहार करते हुए बड़ा भारी संग्राम छेड़ा। उनके बहुत से घोड़े, रथ और हाथियों का नाश करके उसने संपूर्ण दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब उत्तमौजा, जन्मेजय, युधामन्यु, शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न ये सभी गर्जना करते हुए क्रोध में भरकर कर्ण के सामने आए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। इन 5 ने कर्ण पर जोरदार हमला किया किंतु सब मिलकर भी उसे रथ से गिराने में सफल न हो सके। कर्ण ने उनके धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथी और पताका आदि को काटकर 5 बाणों से उन 5 को भी बींध डाला। जिस समय वह बाणों से पांचालों पर प्रहार कर रहा था उस समय उसके धनुष की टंकार सुनकर ऐसा जान पड़ता था कि अब पर्वत और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी फट जाएगी। उससे शिखंडी को 12, उत्तमौजा को 6 और युधामन्यु, जन्मेजय तथा धृष्टद्युम्न को 3-3 बाण मारे। इस प्रकार सूतपुत्र कर्ण ने उन 5 महारथियों को परास्त कर दिया। वे कर्ण रूपी समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि द्रौपदी के पुत्रों ने वहां पहुंचकर उन्हें रण सामग्री से सजे हुए रथों में बिठाया और इस प्रकार अपने मामाओं का संकट से उद्धार किया। तत्पश्चात सात्यकी ने कर्ण के छोड़े हुए बहुत से बाणों को अपने तीखे तीरों से काट डाला। फिर कर्ण को भी घायल कर 8 बाणों से आपके पुत्र दुर्योधन को बींध डाला। तब कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा कर्ण ये चारों मिलकर सात्यकी पर तीक्ष्ण सहायकों की वर्षा करने लगे। जैसे 4 दिक्पालों के साथ अकेले दैत्यराज हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ था उसी प्रकार इन चारों वीरों के साथ यदुकुल भूषण सात्यकी ने अकेले ही लोहा लिया। इतने ही में उक्त पांचाल महारथी कवच पहन दूसरे रथों पर बैठकर वहां आ पहुंचे और सात्यकी की रक्षा करने लगे। उस समय शत्रु का आपके सैनिकों के साथ घोर युद्ध हुआ। कितने ही रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल योद्धा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो इधर उधर भटकने लगे। वे परस्पर के ही धक्के से लड़खड़ाकर गिर जाते और आर्त स्वर से चीत्कार मचाने लगते थे। बहुतेरे सैनिक प्राणों से हाथ धोकर रणभूमि में सो रहे थे। संजय कहते हैं, महाराज जब वह भयंकर संग्राम चल रहा था उसी समय राजे दुर्योधन का छोटा भाई आपका पुत्र दुशासन निर्भय हो बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन पर चढ़ आया। उसे देखते ही भीमसेन भी दौड़े और जिस प्रकार रोरू मृग पर सिंह आक्रमण करता है वैसे ही वे उसके निकट जा पहुंचे। फिर तो शंबरासुर और इंद्र के समान क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही प्राणों की बाजी लगाकर लड़ने लगे। इसी बीच में भीमसेन ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए 2 छुरों से आपके पुत्र के धनुष और ध्वजा को काट डाला। एक बाढ़ से उसके ललाट में घाव किया और दूसरे से उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। तब दुशासन ने भी दूसरा धनुष उठाकर भीम को 12 बाणों से बींध डाला और स्वयं ही घोड़ों को काबू में रखते हुए उसने पुनः उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। इसके बाद दुशासन ने भीमसेन पर एक भयंकर बाढ़ चलाया जो उनके अंगों को छेद डालने में समर्थ और वज्र के समान असहनीय था। उससे भीमसेन का शरीर छिद गया। वे बहुत शिथिल हो गए और प्राणहीन की तरह बाहीं फैलाकर रथ पर लुढ़क गए। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो वे पुनः सिंह के समान दहाड़ने लगे। उस समय तुमुल युद्ध करते हुए दुशासन ने ऐसा पराक्रम दिखाया जो दूसरों से होना कठिन था। उसने एक बाढ़ से भीमसेन का धनुष काटकर 60 बाणों से उनके सारथी को भी बींध डाला। इसके बाद अच्छे अच्छे बाणों से वह भीम को घायल करने लगा। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर आपके पुत्र पर एक भयंकर शक्ति चलाई। उसे सहसा अपने ऊपर आती देख आपके पुत्र ने 10 बाणों से काट डाला। उसके इस दुष्कर कर्म को देख सभी सैनिक हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे, परंतु भीमसेन का क्रोध और बढ़ गया। वे उसकी ओर रोष भरी दृष्टि से देख आग बबूला होकर कहने लगे, वीर दुशासन, आज तूने तो मुझे बहुत घायल किया किंतु अब तू मेरी गदा का आघात सहन कर। यूं कहकर उन्होंने दुशासन का वध करने के लिए अपनी भयंकर गदा हाथ में ली और फिर कहा, दुरात्मन, आज इस संग्राम में मैं तेरा रक्तपान करूंगा। भीमसेन के ऐसा कहते ही दुशासन ने उनके ऊपर एक भयंकर शक्ति चलाई। इधर से भीम ने भी अपनी भयानक गदा घुमाकर फेंकी। वह गदा दुशासन की शक्ति को टुक टुक करती हुई उसके मस्तक में जा लगी। गदा के आघात से दुशासन का रथ 10 धनुष पीछे हट गया। उसके शरीर पर
भी बहुत सख्त चोट पहुंची थी। कवच टूट गया, आभूषण और हार बिखर गए, कपड़े फट गए तथा वह अत्यंत वेदना से व्याकुल छटपटाने लगा और कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इतना ही नहीं, उस गदा से दुशासन के घोड़े मारे गए और उसके रथ की भी धज्जियां उड़ गई। दुशासन को इस अवस्था में देख पांडव और पांचाल योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार आपके पुत्र को गिराकर भीमसेन हर्ष में भर गए और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। वह भैरवनाद सुनकर आसपास खड़े हुए योद्धा मूर्छित होकर गिर गए। उस समय भीमसेन को पिछली बातें याद हो आई। देवी द्रौपदी रजस्वला थी, उसने कोई अपराध भी नहीं किया था, तो भी उसके केश खींचे गए और भरी सभा में वस्त्र उतारा गया। इसके साथ ही कौरवों द्वारा दिए हुए और भी बहुत से दुखों का स्मरण करके भीमसेन क्रोध से जल उठे तथा वहां खड़े हुए कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा से कहने लगे, योद्धाओं, मैं पापी दुशासन को अभी मारे डालता हूं, तुम सब लोग मिलकर उसे बचा सको तो बचाओ। यूं कहकर भीमसेन रथ से कूद पड़े और दुशासन को मार डालने की इच्छा से दौड़ते हुए उसके पास जा पहुंचे। फिर सिंह जैसे बहुत बड़े हाथी को दबोच लेता है, उसी प्रकार उन्होंने कर्ण और दुर्योधन के सामने ही दुशासन को धर दबाया। इसके बाद उसकी ओर आंखें गड़ाकर देखते हुए भीम ने तलवार उठाई और एक पैर से उसका गला दबा दिया। उस समय दुशासन थरथर कांप रहा था। अब उसकी ओर देख भीमसेन बोले, दुशासन, याद है ना वह दिन जबकि तूने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष में भरकर मुझे बैल कहा था? दुरात्मन, राजसूय यज्ञ में अवभृत स्नान से पवित्र हुए महारानी द्रौपदी के केशों को तूने किस हाथ से खींचा था? बता। आज भीमसेन तुझसे उसका उत्तर चाहता है। भीम का यह भयंकर वचन सुनकर दुशासन ने उनकी ओर देखा। उस समय उसकी त्योरी बदल गई। वह क्रोध से जल उठा और बड़े आवेश में आकर बोला, यह है वह हाथ जो हाथी के शुंड दंड के समान बलिष्ठ है, जिसने सहस्त्रों गांवों का दान तथा कितने ही क्षत्रिय वीरों का संहार किया है। भीमसेन, उस समय जबकि प्रधान प्रधान कौरव, अन्य अन्य सभासद तथा तुम लोग भी बैठे बैठे देख रहे थे, मैंने इसी दाहिने हाथ से द्रौपदी के केश खींचे थे। दुशासन की गर्व भरी बात सुनकर भीमसेन उसकी छाती पर चढ़ बैठे और क्रोध में भरकर उसकी बाह उखाड़ ली। दुशासन की वह भुजा वज्र के समान कठोर थी। भीमसेन उसी से सब वीरों के सामने उसको पीटने लगे। इसके बाद दुशासन की छाती फाड़कर वे उसका गरम गरम रक्त पीने लगे। तदंतर उन्होंने तलवार उठाई और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर दिखाने के लिए भीम ने दुशासन का गरम गरम रक्तपान किया। वे उसका स्वाद लेकर कहने लगे, मैंने माता के दूध का, शहद और घी का तथा दिव्य रस का भी आस्वादन किया है। दूध और दही से बिलोए हुए ताजे माखन का भी स्वाद लिया है। इनके अलावा भी संसार में बहुत से पान करने योग्य पदार्थ हैं जिनमें अमृत के समान मधुर स्वाद है, परंतु मेरे शत्रु के इस रक्त का स्वाद तो उन सबसे विलक्षण है। इसमें सबसे अधिक रस है। यो कहकर वे बारंबार उसके रक्त का आस्वादन करते और अत्यंत हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगते थे। उस समय जिन्होंने उनकी ओर देखा वे भय से व्याकुल और पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही भय के मारे आंखें बंद करके चीखने चिल्लाने लगे। रक्त पीते समय उनका रूप बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उस समय बहुत से योद्धा भयभीत होकर, अरे यह मनुष्य नहीं राक्षस है, ऐसा कहते हुए चित्रसेन के साथ भागने लगे। चित्रसेन को भागते देख युधामन्यु ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया और तेज किए हुए 7 बाण मारकर उसे बींध डाला। चित्रसेन ने भी युधामन्यु को 3 और उसके सारथी को 6 बाण मारे। तब युधामन्यु ने धनुष को कान तक खींचकर एक तीखा बाण चलाया और चित्रसेन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई के मरने से कर्ण क्रोध में भर गया और अपना पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को भगाने लगा। उस समय अत्यंत तेजस्वी नकुल ने आगे बढ़कर उसका सामना किया। भीमसेन श्रीकृष्ण और अर्जुन के पास गए। उस समय उनका शरीर खून से लथपथ हो रहा था। वे मुस्कुराते हुए बोले, वीरो, मैंने युद्ध में दुशासन के विषय में जो प्रतिज्ञा की थी उसे आज पूर्ण कर दिया। अब इस रण यज्ञ में दुर्योधन रूपी यज्ञ पशु का वध करके दूसरी आहुति डालूंगा और इन कौरवों की आंखों के सामने ही जब उस दुरात्मा का सिर पैरों से ठुकराकर कुचल डालूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वे गरजने लगे। संजय कहते हैं, महाराज, दुशासन के मारे जाने पर आपके पुत्र निशंगी, कवची, पाशी, दंडधार, धनुर्धर, अलोलूप, सहैव, शंड, वातवेग और सुवर्चा, ये 10 महारथी एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें बाड़ों की वृष्टि से आच्छादित करने लगे। इनको अपने भाई की मृत्यु के कारण बड़ा दुख हुआ था, इसलिए उन्होंने बाढ़ से मारकर भीमसेन की प्रगति रोक दी। इन महारथियों को चारों ओर से बाढ़ मारते देख भीमसेन क्रोध से जल उठे। उनकी आंखें लाल हो गई और वे कोप में भरे हुए काल के समान जान पड़ने लगे। उन्होंने भल्ल नामक 10 बाढ़ मारकर आपके 10 पुत्रों को यमराज के घर भेज दिया। उनके मरते ही कौरवों की सेना भीम के डर से भाग चली। कर्ण देखता ही रह गया। महाराज, प्रजा का नाश करने वाले यमराज के समान भीम का यह पराक्रम देखकर कर्ण के मन में भी बड़ा भारी भय समा गया। राजा शल्य उसका आकार देखकर भीतर का भाव समझ गए। तब उन्होंने कर्ण से यह समयोचित बात कही, राधा नंदन, भय न करो, तुम्हारे जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता। सभी शोक से व्याकुल है, सबकी चेतना लुप्त सी हो रही है। ऐसी अवस्था में तुम पुरुषार्थ का भरोसा रखो और क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अर्जुन का मुकाबला करो। दुर्योधन ने सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रखा है, तुम अपने बल और शक्ति के अनुसार उसका वहन करो। यदि विजय हुई तो बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी और पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। शल्य की बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव जगाया। इधर महान वीर नकुल ने वृषसेन पर चढ़ाई की और रोष में भरकर अपने शत्रु को बाड़ों से पीड़ित करना आरंभ किया। उसने वृषसेन के धनुष को काट
डाला। तब कर्ण के पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर नकुल को घायल कर दिया। वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता था, इसलिए माद्री कुमार पर दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। उसने उत्तम अस्त्रों के प्रहार से नकुल के सफेद रंग वाले चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर नकुल हाथों में ढाल तलवार ले रथ से कूद पड़ा और उछलता कूदता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। उसने बड़े बड़े रथियों, घुड़सवारों और हाथी सवारों को तलवार के घाट उतारा तथा अकेले ही 2000 योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर वृषसेन को भी घायल किया और कितने ही पैदलों, घोड़ों तथा हाथियों को मौत के मुख में भेज दिया। तब कर्ण के पुत्र ने नकुल को 18 बाड़ों से बीनकर उसके ऊपर तीखे सायकों की झड़ी लगा दी। नकुल भी उसके बाड़ों के बौछार को व्यर्थ करता हुआ और युद्ध के अनेकों अद्भुत पैतरे दिखाता हुआ संग्राम भूमि में विचरने लगा। इतने ही में वृषसेन ने नकुल की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल कट जाने पर उसने तलवार के हाथ दिखाने आरंभ किया, किंतु कर्ण पुत्र ने 6 बाड़ों से उसके भी खंड खंड कर दिए। फिर तेज किए हुए सायकों से उसने नकुल की छाती में भी गहरी चोट पहुंचाई। इससे नकुल को बड़ी व्यथा हुई और वह सहसा छलांग मारकर भीमसेन के रथ पर जा बैठा। अब एक ही रथ पर बैठे हुए दोनों महारथियों को घायल करने के लिए वृषसेन बाड़ों की वृष्टि करने लगा। उस समय वहां कौरव पक्ष के दूसरे योद्धा भी आ पहुंचे और सब मिलकर उन दोनों भाइयों पर बाढ़ बरसाने लगे। इसी समय यह जानकर कि नकुल वृषसेन के बाड़ों से पीड़ित है, उसकी तलवार तथा धनुष कट गए हैं और वह रथहीन हो चुका है, द्रुपद के 5 पुत्र सात्यकी तथा द्रौपदी के 5 पुत्र गरजते हुए वहां आ पहुंचे और अपने बाड़ों से आपकी सेना के रथ, हाथी एवं घोड़ों का संहार करने लगे। यह देख आपके प्रधान महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, उलूक, व्रक, क्रात और देवाव्रत आदि ने बाढ़ मारकर शत्रु के उन 11 महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अब नवीन मेघ के समान काले और पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं भयंकर वेग वाले हाथियों के साथ कुलिंदों की सेना ने आपके महारथियों पर धावा किया। कुलिंद राज के पुत्र ने लोहे के 10 बाण मारकर सारथी और घोड़ों सहित कृपाचार्य को बहुत घायल किया, किंतु अंत में कृपाचार्य के सायकों की मार खाकर वह हाथी सही जमीन पर गिरा और मर गया। कुलिंद राजकुमार का छोटा भाई गांधार राज शकुनी से भिड़ा था। वह सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए तोमरों से गांधार राज के रथ की धज्जियां उड़ाकर बड़े जोर से गर्जना करने लगा। इतने ही में शकुनी ने उसका सिर काट लिया। कुलिंद राजकुमार के दूसरे छोटे भाई ने आपके पुत्र दुर्योधन की छाती में बहुत से बाढ़ मारे। तब दुर्योधन ने तीखे बाड़ों से उसको बींधकर उसके हाथी को भी छेद डाला। हाथी अपने शरीर से रक्त की धारा बहाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अब कुलिंद कुमार ने दूसरा हाथी आगे बढ़ाया। उसने सारथी तथा घोड़ों सहित क्रात के रथ को कुचल डाला, किंतु थोड़ी ही देर में क्रात के द्वारा चलाए हुए बाड़ों से विदीर्ण होकर वह हाथी भी सवार सहित धराशायी हो गया। इसके बाद हाथी पर ही बैठे हुए एक पर्वतीय राजा ने क्रात राज पर आक्रमण किया। उसने अपने बाड़ों से क्रात के घोड़े, सारथी, ध्वजा तथा धनुष को नष्ट करके उसे भी मार गिराया। तब व्रक ने उस पहाड़ी राजा को 12 बाढ़ मारकर अत्यंत घायल कर दिया। चोट खाकर राजा का वह विशाल गजराज व्रक पर झपटा और अपने चारों चरणों से उसने रथ और घोड़ों सहित व्रक का कचूमर निकाल डाला। अंत में देवाव्रत कुमार के बाड़ों से आहत होकर राजा सहित वह गजराज भी काल का ग्रास बन गया। इधर देवाव्रत कुमार भी सहदेव के पुत्र के बाड़ों से पीड़ित होकर गिरा और मर गया। इसके बाद दूसरा कुलिंद योद्धा हाथी पर सवार शकुनी को मारने के लिए आगे बढ़ा और उसे बाड़ों से पीड़ित करने लगा। यह देख गांधार राज ने उसका भी सिर काट लिया। दूसरी ओर नकुल पुत्र शतानीक आपकी सेना के बड़े बड़े गजराजों, घोड़ों, रथियों और पैदलों का संहार करने लगा। उस समय कलिंग राज के एक दूसरे पुत्र ने उसका सामना किया। उसने हंसते हंसते बहुत से तीखे बाण मारकर शतानीक को घायल कर दिया। तब शतानीक ने क्रोध में भरकर शूराकार बाण से कलिंग राजकुमार का मस्तक काट डाला। इसी बीच में कर्ण कुमार वृषसेन ने शतानीक पर आक्रमण किया। उसने नकुल पुत्र को 3 बाड़ों से घायल करके अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाड़ों से बींध डाला। उसका यह अलौकिक पराक्रम देख समस्त कौरव हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि कर्ण पुत्र द्वारा नकुल के घोड़े मार डाले गए हैं और उसने श्री कृष्ण को भी बहुत घायल कर दिया है, तो वे कर्ण के सामने खड़े हुए उसके पुत्र की ओर दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख कर्ण कुमार ने अर्जुन को एक बाढ़ से आहत करके बड़े जोर से गर्जना की। फिर उनकी बाई भुजा के मूल भाग में उसने कई भयंकर बाढ़ मारे। इतना ही नहीं, उसने पुनः श्री कृष्ण को 9 और अर्जुन को 10 बाड़ों से बींध डाला। अब अर्जुन को कुछ कुछ क्रोध हुआ और उन्होंने मन ही मन वृषसेन को मार डालने का निश्चय किया। बढ़ते हुए क्रोध के कारण उनके बाहों में 3 जगह बल पड़ गया, आंखें लाल हो गई। उस समय मुस्कुराते हुए वे कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सभी महारथियों से कहने लगे, कर्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और मैं उसके साथ मौजूद नहीं था। ऐसी दशा में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया। इस काम को सब लोग खोटा बताते हैं, किंतु आज मैं तुम लोगों के सामने ही तुम्हारे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। रथियों, तुम सब मिलकर भी उसे बचा सको तो बचाओ। कर्ण, वृषसेन का वध करने के पश्चात तुम्हें भी मार डालूंगा। सारे झगड़े की जड़ तुम हो। दुर्योधन का आश्रय पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, इसलिए आज मैं जबरदस्ती तुम्हारा वध करूंगा और दुर्योधन का वध भीमसेन के हाथ से होगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष की टंकार की और वृषसेन पर निशाना साधकर ठीक किया। तुरंत ही उसके वध के उद्देश्य से 10 बाढ़ छोड़े। उनसे वृषसेन के मर्म स्थानों में चोट पहुंची। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण कुमार का धनुष और उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। फिर 4 छुरों से उसका मस्तक उड़ा दिया। मस्तक और भुजाएं कट जाने पर वृषसेन रथ से लुढ़क कर जमीन पर जा पड़ा। पुत्र के वध से कर्ण को बड़ा दुख हुआ। वह रोष में भरकर सहसा
सहसा श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़ा। कर्ण और अर्जुन जब एक दूसरे का सामना करने के लिए दौड़े उस समय यमराज और काल के समान प्रतीत होते थे तथा इंद्र एवं वृत्रासुर के समान क्रोध में भरे हुए थे। वे रूप और बल में देवताओं के तुल्य थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य और चंद्रमा देवेच्छा से एकत्र हो गए हो। दोनों महाबली युद्ध के लिए नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्हें आमने सामने खड़े देख आपके योद्धाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन दोनों में किसकी विजय होगी इस विषय में सब लोगों को संदेह होने लगा। महाराज, कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, यक्ष, पक्षी, वेदवेत्ता, महर्षि तथा तप विद्या एवं औषधियों के अधिष्ठाता देवता नाना प्रकार के रूप धारण किए अंतरिक्ष में खड़े थे। वहां उनका कोलाहल सुनाई पड़ता था। ब्रह्मर्षियों और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर भी दिव्य विमानों में बैठकर वहां युद्ध देखने आए थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, कौरव और पांडव पक्ष के इन दो प्रधान वीरों में कौन विजयी होगा? देव, हम तो चाहते हैं इनकी एक सी ही विजय हो। कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संदेह में पड़ा हुआ है। प्रभु, आप सच्ची बात बताइए, इनमें से किसकी विजय होगी? यह प्रश्न सुनकर इंद्र ने देवादिदेव पितामह को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप पहले बता चुके हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन की ही विजय निश्चित है। आपकी यह बात सच्ची होनी चाहिए। प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्र की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा और शंकर जी ने कहा, देवराज, महात्मा अर्जुन की ही विजय निश्चित है। श्री कृष्ण तथा अर्जुन के क्रोध करने पर यह संसार कहीं नहीं टिक सकता। यही दोनों संसार की सृष्टि करते हैं। यही प्राचीन ऋषि नर और नारायण हैं। इन पर किसी का शासन नहीं चलता और ये सबको अपने शासन में रखते हैं। देवलोक या मनुष्य लोक में इन दोनों की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। देवता, ऋषि और चारणों के साथ ये तीनों लोक एवं संपूर्ण भूत यानी सारा विश्व ब्रह्मांड ही इनके शासन में है। इनकी ही शक्ति से सब लोग अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। अतः विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही होगी। कर्ण वसुओं अथवा मरुतों के लोक में जाएगा। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।